हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल। आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टडी बाय राहुल सर। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमिति के निष्पत्तियों का जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में। उनमें हम लोगों को कई कंफ्यूजन था, कई दुविधाएं थी कि कैसे उसको याद करें फॉर्मूला को। तो आज हम लोग ट्रिक समझेंगे कि उसको आसानी से कैसे किया जाता है याद। तो उसका आसान ट्रिक है लाल कक्का। कौन कक्का? लाल कक्का। लाल काका। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करवा देगा आपको। अगर इसको लिखा जाता LAL क्या हो गया? लाल कक्का को KKA कक्का, है ना, लाल काका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले लिख देंगे साइन। क्या लिख देंगे? साइन थीटा। यहाँ पे कोस थीटा और यहाँ पे टेन थीटा। ठीक है, आप देखिए आसानी से लिख सकते हैं, पहले साइन तब कोस फिर टेन, पहले साइन फिर कोस फिर टेन, पहले साइन फिर कोस फिर टेन। इस तरह से लिख देंगे। और स्पेलिंग तो पता ही है, लाल नीचे में कक्का। ठीक है, कक्का। अब देखो जैसे साइन का फॉर्मूला अगर लिखना है, साइन थीटा का, साइन के नीचे में क्या क्या है? एल है और के है। एल मीन्स लंब, एल मतलब क्या हो गया? लंब। और के मतलब कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला आसानी से बता सकते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है। अब देखो अगर कोस थीटा का फॉर्मूला बताना है तो क्या बताएंगे? ए से क्या हो गया? आधार, और के से कर्ण। ठीक है, और फिर अगर टेन का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, है ना। तो बहुत ही मजेदार ट्रिक है कि नहीं लाल कक्का। इससे कोई कंफ्यूजन नहीं है, आराम से मन में सोच लेंगे कि शुरू में एल होता है और साइन होता है। अगर साइन का पूछेगा तो एल और के वाला आता है तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो आसानी से याद रख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। ठीक है, इसको समझने में, इसको नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब एक बार हम लोग फिर से चलेंगे समकोण त्रिभुज पर। उनमें जो समझे थे हम लोग लंब कर्ण आधार, उसके बारे में कुछ फॉर्मूला है जो पाइथागोरस ने दिया था। पाइथागोरस ने दिया था, उसको समझते हैं। ठीक है, तो ये रहा समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ये हो गया कर्ण। आपको इसको हेप्टेनियस बोलते हैं इसलिए एस से लिखा जाता है। ये हो गया परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए। ये एंगल अगर मान लेते थीटा है तो ये हो गया परपेंडिकुलर लंब। ठीक है, इसको P से लिखते हैं। और ये हो गया आधार। ठीक है, इन तीनों भुजाओं में पाइथागोरस ने संबंध स्थापित किया। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में पाइथागोरस ने एक संबंध स्थापित किया जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसको आप लोग प्रमेय 8 में साबित करिएगा कि वो कैसे होता है। अभी फिलहाल उस संबंध को समझेंगे कि क्या संबंध है इन तीनों भुजा में। तो पाइथागोरस ने कहा कि किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इट मीन्स मतलब अगर कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर अगर करेंगे, कर्ण का स्क्वायर होगा बराबर किसके? लंब और आधार के स्क्वायर के। मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये है। अगर इसको शॉर्ट में लिखा जाए तो h से कर्ण को लिखा जाता है h स्क्वायर, ये हो गया p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर को उधर उस साइड भेजते हैं तो क्या होता है? रूट हो जाता है, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये h का फॉर्मूला हो गया। ये कैसे होता है हम लोग पर में 8 में प्रूव करेंगे इसको। अभी फिलहाल फॉर्मूला समझ लेना जरूरी है। ठीक है,
ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब इसी से हम लोग ये भी बना सकते हैं, पी का फॉर्मूला क्या होगा, पी इक्वल टू क्या होगा, आसान है। देखिए एच स्क्वायर पहले लिख देंगे, बी स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा। तो पी का फॉर्मूला क्या हो गया, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, और अगर बी का फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बी लिख चुके हैं, इस पी को उस साइड भेजेंगे, पर इसको लिख देते हैं एच स्क्वायर को, फिर इस पी को उधर भेजेंगे तो माइनस पी स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट अंडर। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला बन गया एक संबंध से, है ना, जो कि पाइथागोरस ने दिया था। इसको नोट कीजिए। अब हम लोग छोटे छोटे सवालों को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब हम लोग इन सभी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना सीखेंगे। ठीक है, अभी शुरुआत है तो नॉन टू अननोन की तरफ चलेंगे। ठीक है, नॉन टू अननोन मतलब जो चीज जानते हैं उससे जो चीज नहीं जानते उसके तरफ चलेंगे। ठीक है, ज्ञानता से अज्ञानता की तरफ, मतलब सरल सवालों से कठिन सवालों की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले सरल क्वेश्चन जो होता है, आसान क्वेश्चन, उसको करके देखते हैं। उसके बाद कठिन क्वेश्चन को भी करना है। तो फिलहाल देखिए, चित्र देते हैं, उसमें से हम लोगों को निकाल के देखना है। ठीक है, जैसे कि ये कौन सा त्रिभुज है, इसमें ये एंगल दिया हुआ थीटा है, और ये आपको 5 दिया हुआ है, और ये 13 दिया हुआ है। आपको इसमें क्या निकालना है, त्रिकोणमिति की सभी निष्पत्तियां। ठीक है, त्रिकोणमिति का जो 6 गो ट्रायगोनोमेट्री रेशियो है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, इन सब का वैल्यू ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज। ओके, मतलब कि सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान ज्ञात करें। सभी हिंदी समझ गया ना, लिख लीजिए, सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान ज्ञात करें, माने कि साइन कोस टेन सेक कोसेक और कोट का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, इसमें हम लोगों को पता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसको कर्ण बोलते हैं, कर्ण को एच से लिखते हैं। ठीक है, ये कर्ण है ना, हाँ, तो कर्ण है तो कर्ण को एच, सॉल्यूशन पहले दे दिए, कर्ण को एच से लिख दिया, एच कितना है 13। ठीक है, और जो कोण दिया हुआ रहता है, जो न्यून कोण दिया हुआ है, उसके अपोजिट वाला जो साइड होता है उसको लंब बोलते हैं। हम लोगों को अभी लंब नहीं मालूम है, P इक्वल टू वाट लिख सकते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि मालूम नहीं है। अब उसके बाद जो रेस्ट बच जाता है, कर्ण और लंब के अलावा जो बाकी बच जाता है भुजा, उसको आधार बोलते हैं। ये आधार हो गया B इक्वल टू 5 है। ठीक है, अभी हम लोगों को तीनों साइड मालूम करना, उसके बाद हम लोग ये सभी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले P निकालेंगे। P का अभी तुरंत फॉर्मूला बताया है कि रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। कोई डाउट? अब देखो h का वैल्यू कितना, 13, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए, फिर b का वैल्यू कितना, 5। इसको सॉल्व कीजिए, 13 का स्क्वायर 169, 13 स्क्वायर मींस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई ऑफ द गिवन नंबर
13 इंटू 13 क्या हो गया 169, वही लिखे 169। 5 का स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 25, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना हुआ 144। अब 144 को का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आसान है, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। 12 को 12 से लगाएंगे क्या हो जाएगा, 12 12 जा 144 होता है। मतलब कि 12 और 12 को गुना करेंगे तो क्या होगा 144 हो जाएगा। रूट के अंदर अगर सेम चीज दो बार रहता है तो एक बार निकल जाता है ना। 12 आ गया, हम लोगों को p का वैल्यू मालूम है, ठीक है, p का वैल्यू मालूम है क्या 12 आ गया, और b और h तो मालूम है। अब हम लोगों को जो निकालना है उसको देखेंगे, ठीक है। हमें निकालना है साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा का पहले फॉर्मूला बता देना चाहेंगे। लाल कक्का में पढ़े थे आप लोग, एल एल लाल के ए कक्का, यहाँ साइन, यहाँ कोस और यहाँ टेन। तो साइन के नीचे एल और के है, मतलब लंब और कर्ण। लंब को बोलते हैं पी और कर्ण को बोलते हैं एच, ठीक है। मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया पी बाय एच, और पी का वैल्यू कितना है हमें 12, और एच का वैल्यू 13। साइन का मालूम हो गया, अब कोस निकालना है। तो कोस का फॉर्मूला ए और के है नीचे में, आधार और कर्ण। आधार को बोलते हैं बी और कर्ण को बोलते हैं एच। बी बाय एच हो गया। बी का वैल्यू 5 और एच का वैल्यू 30, ठीक है। और अगर हम लोगों को टेन निकालना हो तो टेन थीटा इक्वल टू टेन के नीचे एल और ए है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार है मतलब लंब को पी से, इसको बी से, तो पी बाय बी। पी का वैल्यू अभी फाइंड आउट किए हैं 12 है, और बी का वैल्यू 5। इस तरह से सारा निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ सवाल देंगे, आप लोग उसको होमवर्क में करके लाइएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे चैप्टर जो कि भारतीय भवन बुक से चलेगा, ठीक है। भारतीय भवन बुक से हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी जो है बिहार टेक्स्ट बुक, जिस बिहार बोर्ड के द्वारा जो पब्लिश्ड है, उसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल पहले हम लोगों को भारतीय भवन का एक्सरसाइज सॉल्व करना है, उसके बाद पीटीसी का, ठीक है, बीटीबीसी का। इसको लिखिए, और होमवर्क में एक सवाल दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करके लाना है। इसमें भी सारा त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान निकालना है, मतलब फाइंड आउट करना है ट्राइगोनोमेट्री रेशियोज का वैल्यू। ये एंगल थीटा है, ये आपको 24 है और ये 25 है, ओके। यहाँ 90 डिग्री है। ये होमवर्क में करके लाना है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, मतलब कि सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान ज्ञात करें। हिंदी में भी लिख दें, सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के